Hello, myself Sanjay Tiwari from Maths on Track. सबका गणित, mathematics for you, mathematics for me, mathematics for everyone. Here everyone. Here you can say we give you all types of problems related to different types of exam. जैसे तुम्हारा टारगेट है कि बोर्ड में खूब अच्छे नंबर प्राप्त करें और अपने स्कूल में टॉप करें या अपने डिस्ट्रिक्ट में करें या स्कूल लेवल या कह सकते हो ऑल इंडिया लेवल पे, तो इस टाइप के वीडियोज को लेकर मैं आ रहा हूँ आपके लिए, जो 11th बोर्ड के नाम से आपको मिलता है या 12th बोर्ड के नाम से ये वीडियो थंबनेल में देखोगे अपीयर होता है। दूसरा वैरायटी है बच्चे का कि टारगेट है, सपोज मुझे केवीपीवाई का एग्जाम देना है, मुझे एनडीए का एग्जाम देना है, मुझे बीटसेट का एग्जाम देना है। सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मेनी टारगेट्स, ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फुलफिल्ड हियर। यहाँ सारे तरीके के बच्चों के डिजायर को फुलफिल किया जाता है। आज जो मैं आपको लेकर आया हूँ, प्रीवियस क्लास में मैंने 11th का फंक्शंस लेक्चर 1 मैंने दिया था। आज उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। क्या मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि देखो बच्चों, फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं। फंक्शंस को डिफाइन जब करते हैं तो उसमें कीवर्ड्स, क्या क्या वर्ड्स आता है, तो डोमेन आता है, कोडोमेन आता है, रेंज आता है, प्री इमेज आता है, इमेज आता है, ये कवर मैंने किया था। उसके बाद मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिया था, फ्यू न्यूमेरिकल्स। आज मैं केवल आपको न्यूमेरिकल्स लेने जा रहा हूँ ताकि और भी क्लियर कट आपको आइडिया हो सके और स्कूल एग्जाम में भी आप अच्छा कर सके। तो देखिए क्या है पहला न्यूमेरिकल, इफ f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, फाइंड f of 1.1 माइनस f of 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। तो देखो बच्चों, ये फंक्शन जो होता है ना, यहाँ देखो f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, यही आपका क्लू दे रहा है कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो क्या सॉल्यूशन इसका होना चाहिए? तो सबसे पहले जो f(x) का फॉर्मूले दिया होता है, जानते हो फंक्शन में एक मैथमेटिकल फॉर्मूले दिया जाता है, क्या होगा? y इक्वल टू f(x), f एज ए फंक्शन ऑफ x, तो उसमें x को जैसे बदलोगे उसी तरीके से राइट हैंड साइड बदलेगा। तो यहाँ तुम्हारे पास सिंस f(x) इक्वल टू x स्क्वायर है, तो अगर तुम यहाँ 1.1 रखोगे x का वैल्यू, f 1.1, x मैंने 1.1 रखा, तो राइट हैंड साइड में x स्क्वायर है, तो जो x रखोगे वो x स्क्वायर हो जाएगा। तो x 1.1 रखोगे तो इट बिकम्स 1.1 का स्क्वायर। क्लियर? फिर f ऑफ 1 निकालना है। सिमिलरली f ऑफ 1 जब निकालोगे तो यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ 1 स्क्वायर होगा, तो वी हैव x स्क्वायर, तो x है तुम्हारा 1, तो दिस इज 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 1। अब ये दोनों जब तुम्हारे पास है तो अब फॉर्मूले के हिसाब से क्या निकालना है तुम्हें? f ऑफ, देयरफॉर f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल डिवाइडेड बाय, ये निकालना है तुम्हें, -1। f ऑफ 1.1 मैंने यहां लिखा है, क्या है? तो 1.1 का स्क्वायर। f1 क्या है? तो देख सकते हो ये 1 है, तो -1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। अब ये कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, वेरी इजी। 1.1 का स्क्वायर जो होगा 1.21 होगा, क्लियर? -1 डिवाइडेड बाय, और 1.1 में जब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? तो 0.1 आएगा, तो ये हो गया तुम्हारे पास 0.1। अब 1.1 में सब्ट्रैक्ट करोगे 1 तो तुम्हारे को मिलेगा 0.21 और डिवाइडेड बाय और 0.1। क्लियर यहां तक? तो अब तुम यहां देखोगे डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारे को मिलेगा फाइनली
दिस इज 21/10, तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा 2.1। तो आंसर बच्चों क्या होगा इसका 2.1। तो वेरी इजी न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए रखा है ताकि आप फंक्शंस का आइडिया ले सको। तो फंक्शंस में x की जगह हम लोग जो भी रखेंगे नंबर, वी विल गेट दैट नंबर। एक मैं दूसरा एग्जांपल यही ले लेता हूं। अगर तुम्हारे को किसी ने कहा f(x) इज इक्वल टू 1 और x है रैशनल, सेट थ्योरी में मैंने बताया q को रैशनल्स कहा जाता है, और -1 जब x है इरेशनल, इसको रैशनल कह सकते हो। सवाल में दिया गया दिस इज रैशनल, x रैशनल होगा तो उसका वैल्यू 1 बताओगे, और इरेशनल होगा तो उसका वैल्यू क्या बताओगे -1। ये न्यूमेरिकल में दिया गया है। अब तुम्हें किसी ने कहा फाइंड f ऑफ 5, तो क्या करोगे? तो 5 को देखोगे, f ऑफ 5 फॉर्मूले पे ध्यान दोगे। 5 क्या है बच्चों, रैशनल या इरेशनल? तो रैशनल होता है। अब रैशनल जब यहां होगा तो f(x) का वैल्यू 1 कहना है, तो आंसर तुम लिख दोगे 1। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल, अगर किसी ने कहा f ऑफ पाई निकालो, तो f ऑफ पाई बताओ क्या होगा। पाई पहले देखोगे x क्या रखने चाह रहे हो, रैशनल या इरेशनल? तो पाई तुम्हारे पास क्या है, इरेशनल। अब इरेशनल के लिए f(x) का वैल्यू हमेशा किसी भी इरेशनल के लिए -1 देना है, तो आंसर -1 दे दो। तो इस तरीके से आंसर 1 -1। अब किसी ने कहा f ऑफ √3 बता दो बच्चों, तो क्या बताओगे? √3 को देखोगे तो √3 है इरेशनल, जब भी इरेशनल होगा तो -1 बताओगे, तो आंसर बता दोगे -1। तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन x जैसा भी लोगे उसके हिसाब से 1 -1 ये फॉर्मूले गिवन है। नाउ आई विल टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल to clear more concept about the function. Now look at the second problem. ये काफी बढ़िया न्यूमेरिकल है। क्लास 12th में इस तरीके का फंक्शन मिलेगा। यहाँ देखो f है, फिर f है, फिर f, तो इनर मोस्ट से ऑपरेट करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे, अंदर वाले से, इनर मोस्ट से स्टार्ट करो, ठीक है। तब f(x) का फॉर्मूला दिया है, यहां रखोगे, फिर f यहां ऑपरेट करेगा इस पे, फिर इनर मोस्ट से जब चलोगे तो इस f पे जाओगे, सेकेंड स्टेप, फिर ये सेकेंड स्टेप होगा तो फिर जो ये देगा तो फिर थर्ड स्टेप पे जाओगे। इन दिस वे यू विल स्टार्ट फ्रॉम इनर मोस्ट, फिर देन सेकेंड, फिर देन दिस, तो यू विल गेट f, फॉर्मूले ऑफ f। अब देखो कैसे स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं f ऑफ f(x) निकालने जा रहा हूं। अगर f ऑफ f(x) हम लोग निकाल लेंगे तो f रख देंगे, तो सॉल्यूशन मैं लिखने जा रहा हूं। तुम्हारे पास f ऑफ x जो है ये है 1/1 - x, ये तो गिवन है, हम लोग कुछ कर नहीं रहे, दिस इज गिवन फॉर्मूला। अब किसी ने कहा अगर फंक्शन को समझना है तो f ऑफ, ये मैं अगर सर्कल करता हूं तो x जो है x के हिसाब से बदल सकते हो राइट हैंड साइड को। अगर कोई इसको बदलेगा इस साइड में जैसा, इधर भी उसी तरीके से बदलेगा, मैंने रेड से मार्क कर दिया है। तो x की जगह अगर हमें अकॉर्डिंग टू ये रिक्वायरमेंट देखो f ऑफ f(x) निकालना, तो अगर मैं इसको इसकी जगह f(x) रखता हूं तो व्हाट वी विल गेट, तो यहां देखो मिलेगा 1 यहां तुमने देखो x की जगह f(x) रख रहे हो, तो यहां भी x की जगह f(x) रखोगे, तो यहां लिखोगे 1 - f(x). ये होगा तुम्हारा पहला स्टेप बच्चों, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। ये f(x) x की जगह मैंने f(x) रिप्लेस किया है। अब यहां फॉर्मूले रख दो, 1/1 f(x) का फॉर्मूला है ही 1/1 - x, ये किसका फॉर्मूला है, f(x) का, तो यहां मैंने रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेकर, तो तुम्हें मिलेगा 1
एलसीएम नीचे है तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स, और ये हो गया 1 माइनस एक्स माइनस 1। तो केवल मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, नथिंग एल्स। यहां देख सकते हो एफ एक्स का फॉर्मूला रखा। अब दिस 1 एंड दिस माइनस 1 कैंसल, ये ऊपर जाएगा बच्चों, तो तुम्हारे को मिलेगा 1 माइनस एक्स निगेटिव साइन के साथ, तो तुम्हारे को मिलेगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। ये माइनस साइन मैंने एडजस्ट कर दिया, बगल में लिख दोगे x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 लोगे तो अनडिफाइंड होगा। डोमेन आपको काफी क्लियर कट वे में बताया जाएगा कौन कौन सा x ले सकते हैं, उसी को डोमेन कहा जा सकता है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ x विच वी कैन एक्सेप्ट। ये हो गया पहला स्टेप। अब f ऑफ एफ एक्स तुमने निकाल लिया है, ठीक है। अब तुम्हें इसके अंदर रखना है। अब यहां ध्यान से देखो, देयरफॉर f ऑफ एफ एक्स तुम्हें निकालना है। अब ये निकालना है तो ये तो तुमने फाइंड आउट कर ही लिया है, कहां से, यहां से। तो ये रख दो, देख लो, वी हैव, इसका फॉर्मूला भी जस्ट हम लोगों ने निकाला है, ये है x माइनस 1 बाय एक्स। तो ये हम लोग यहाँ रख देते हैं, फिट कर देते हैं। तो f ऑफ x माइनस 1 बाय एक्स क्लियर हो गया। इस f ऑफ एफ एक्स को यहां से मैंने रख दिया। अब ध्यान से देखना, एफ एक्स का फॉर्मूला दिया है। अब x की जगह तुम्हारा हर जगह हो जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। तो जहां जहां f में फॉर्मूले में x है उसको x माइनस 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर दोगे। तो क्या लिखोगे, 1 बाय 1 माइनस और 1 अपॉन 1 माइनस, क्योंकि ये रिप्लेस करना, ध्यान देना, ये देखो x की जगह हम लोग ये रिप्लेस करना है, तो लिखेंगे x माइनस 1 बाय एक्स। क्लियर हो गया। तो एफ एक्स के फॉर्मूले में इनपुट जो है x, तो उसको मैंने x माइनस 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेकर, तो यहां तुम्हें मिलेगा x और यहां मिलेगा x माइनस, ध्यान से देखना, और x प्लस 1। तो ये x और माइनस x कैंसल विथ ईच अदर, ये ऊपर चला गया तो तुम्हारे को मिला x। तो फाइनली आंसर क्या मिला, देयरफॉर f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x। ये आपका फॉर्मूले मिला। अगर कोई फंक्शन कैसा भी इनपुट हो, x वही आउटपुट दो, x देखो इनपुट दे रहे थे शुरुआत में, x ही आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन का मीनिंग है जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। x 1 दिया तो y भी 1 मिला, x 2 रखा तो y भी 2 मिला। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। ये तुम 12th में पढ़ोगे, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन, या फिजिक्स में पढ़ोगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स या सुपरपोजिशन ऑफ फंक्शंस। जनरली मैथ्स में हम लोग उसको कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। उसी का मैंने एग्जांपल लिया, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल इन केस ऑफ फंक्शंस। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। नाउ लुक एट द वेरी गुड कॉन्सेप्ट, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। इक्वल का मीनिंग होता है मेरा फोटोकॉपी, जैसा मैं हूं वैसा ही क्लोन आप तैयार कर दे, तो उसको बोलते हैं मेरा ही क्लोन, मैथ्स ऑन ट्रैक संजय तिवारी का क्लोन तैयार हो गया। तो ये सारे चीज में आइडेंटिकल होना चाहिए। तो यहां बात करें इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। तो टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल या आइडेंटिकल भी कर सकते हो, या बढ़िया वर्ड होगा फोटोकॉपी। मेरा फोटोकॉपी मैथ्स ऑन ट्रैक का कोई दूसरा तैयार है, तो एक जैसा ही वो दिख रहा है, संजय तिवारी सर दिख रहे हैं वहां भी यहाँ भी पैरेलल। उसे वीडियो में आपको दिख रहे होंगे 50 जगह, इंडिया में बहुत जगह देख रहा है बच्चा, तो सारी जगह संजय तिवारी प्रेजेंट है, तो समझो इक्वल है, ठीक है।
तो डोमेन ऑफ एफ जो कब इक्वल होगा, जब डोमेन ऑफ एफ, डोमेन मैं बताऊंगा डिटेल में, फिलहाल ऐसा समझो जो एक्स एक्सेप्ट कर सकते हैं वो डोमेन होता है, सारा एक्स बताना है, ये नहीं कि कुछ आप बता दिए खुश हो गए। डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी। रेंज जो होता है ये डिटेल में एज वीडियो गोज ऑन, जैसे लेक्चर बढ़ेगा आपको डिटेल्ड वे में यू विल स्टडी अबाउट दिस थिंग्स, डोमेन एंड रेंज। फिलहाल जानो जो आउटपुट फंक्शन दे सकता है सेट ऑफ ऑल इमेजेस या सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, जैसे एक्स रखते हैं फंक्शन में तो वाई निकलता है, तो एक्स को इनपुट डोमेन बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, उसी को रेंज बोलते हैं। तो सेट ऑफ ऑल इमेजेस इज रेंज, किसका, डोमेन का। और एफ एक्स और जी एक्स हर एक्स के लिए कॉमन डोमेन में बराबर होगा, तब तुम बराबर लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। वेरी सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट एंड वेरी इजीएस्ट कॉन्सेप्ट। क्या है इसमें, तो मैं एग्जांपल लूंगा तो ज्यादा बेटर वेज में। अगर दो फंक्शन को बराबर करना चाहते हो तो ये तीन चीज आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इट लुक्स इजी, लेकिन इसका काफी यूज है। क्लास 12th में यू विल स्टडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वहां इस कॉन्सेप्ट को मैं डिफरेंट वे में प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जो कि किसी बुक में, इंडिया के किसी बुक में नहीं, ठीक है। जो क्लास 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं, आई हैव टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स। अब देखो मैं एग्जांपल से बताने जा रहा हूं। किसी ने कहा बच्चों, एक सिंपल एग्जांपल, एफ एक्स तुम्हारे पास है 1 और जी एक्स है तुम्हारे पास एक्स बाय एक्स, दिख रहा है, आर दे इक्वल, क्या ये दो फंक्शन इक्वल फंक्शन है? तो देखने से तुम्हारे मन में बचपन में पढ़ा होगा, एक्स और एक्स काट दिए, 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, अरे यार बराबर है, क्या सर बात कर रहे हैं, इतना सिंपल सवाल है यार, ऐसा सवाल कोई होता है। लेकिन आप देखो ये 1 है और ये एक्स बाय एक्स है। अगर नंबर थ्योरी का बात करोगे बच्चों, तो ये जो जी एक्स है तुम्हारे पास एक्स बाय एक्स, और नंबर थ्योरी में पढ़ा होगा ये दोनों तभी कैंसिल हो सकता है जब ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो हो। तो दिस इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये 0 नहीं ले सकता इनपुट, इसका मतलब x 0 कभी नहीं देंगे इसको। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ जी एक्स क्या होना चाहिए, रियल में से 0 बाहर कर दिए बच्चों, क्यों, 0 ये नहीं दे सकते इसको, इनपुट 0 नहीं ले सकता, तभी ये 1 देगा, तभी ये कैंसिल होगा। तो r माइनस 0, ये सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, r में से 0 एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाकी सब x दे सकते हो। तो डोमेन ऑफ जी ये आ गया। और fx का डोमेन fx 1 है, तो ये तुम जानते हो, ये तो कोई भी x लोगे तो 1 देगा, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो व्हाट इज डोमेन ऑफ fx, इट कैन एक्सेप्ट एनी x, तो ये है r, एनी रियल। अब पहले स्टेप पे पहला पॉइंट जब होता तभी तो दूसरे को चेक करेंगे, और दूसरा होगा तभी तो तीसरे को चेक करेंगे, तो दूसरे तीसरे पे जाने का संभावना, पॉसिबिलिटी ही खत्म हो गया। तो आप बताओ, जब फर्स्ट स्टेप में पहले पॉइंट को ही फॉलो नहीं कर रहा तो फंक्शन बराबर होगा, तो नहीं होगा। तो आप लिखेंगे सिंस डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, therefore two functions are not equal। आंसर क्या हो गया, नॉट इक्वल। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया, वेरी गुड एग्जांपल, इस तरीके से आप इक्वल फंक्शंस का लॉजिक यूज कर सकते हो। अब कोई आपसे पूछा कि और कोई एग्जांपल बताओ,
तो तुम एक सिंपल सा एग्जांपल इसी पैटर्न का बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, तो मैं थोड़ा सा आपको यहां लिख देता हूं दूसरा एग्जांपल। अब देखो बच्चों, ये x+3 है और ये भी लग रहा है x+3 होगा, लेकिन ये तब होगा जब तुम्हारे को x+3 तभी कट करके ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर कैंसिल करोगे जब x 3 के बराबर नहीं होगा, तभी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल कर सकते हो। अब ये है x+3, इसका डोमेन बच्चों ऑल आर है, कोई भी x दे सकते हो, और इसका डोमेन जो है, जो मैंने सॉरी यहाँ gx इसका नाम दे देना मैंने थोड़ा सा, और gx जो फंक्शन है दूसरा, इसका डोमेन देखोगे तो gx का तो ये r-3 है। क्यों? क्योंकि ये 3 नहीं दे सकते, तभी कैंसिल करेंगे। नॉन जीरो टर्म नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल होता है। अब इसका डोमेन है r, इसका डोमेन है r-3, इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर fx इज नॉट इक्वल टू gx। अगर ये पहला पॉइंट बराबर होता तो रेंज बराबर देखते, फिर हर पॉइंट पे वैल्यूज बराबर देखते, तब हम लोग कह सकते दो फंक्शन इक्वल। फर्स्ट आई हैव कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या इक्वल फंक्शन एंड सम न्यूमेरिकल्स, मैंने आपको बेटर वे में रखा है। कीप वॉचिंग द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक सबका गणित। आपको अलग अलग वीडियोज में अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल्स मिलेगा।